हेलो बच्चों, मैं हूं राजीव और आज हम लोग पार्ट 10 करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का। पार्ट 9 में मैंने इसका प्रॉब्लम यानी सब्स्टिट्यूशन वाली बात आप लोग को बता चुका हूं कि क्या होगा तब क्या मानना होगा, यानी मैंने सब्स्टिट्यूशन की बात ऑलरेडी कर चुका हूं, यानी कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुका हूं। अगर डायरेक्ट आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले मेरे प्रीवियस वीडियो देख लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन तुम आगे बढ़ सकते हो। बच्चों, प्रॉब्लम बनानी कोई बड़ी बात नहीं होती है, प्रैक्टिस से आपका बन जाएगा, बट कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो हर हाल में आप प्रॉब्लम पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो, कोई भी बुक होगा। मैं डिफरेंशिएशन में इतना पढ़ा दिया हूँ कि तुम कोई भी बुक ले लो 11-12 लेवल तक की, यानी आईटी फाउंडेशन तक की, तो उतना तो नहीं, लेकिन आईटी फाउंडेशन में तुम्हारा कम से कम 50 से 60% प्रॉब्लम कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। मैं उस लेवल तक पढ़ा चुका हूँ, देख लेना मेरा रेगुलर वीडियो अगर नए हो तो, और बाकी अगर पार्ट बाई पार्ट देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अब देखो, जैसे आपके सामने ऑन डिस्प्ले पे एक क्वेश्चन आया है कि कॉट इनवर्स √1 + x²। तो होता यह है कि आपके पास क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड dy/dx। बच्चों, इस पीले रंग वाले शकल का, इंसान को शकल देखते ही आपके दिमाग में आया होगा कि सर आपने मुझे कभी बताया था कि जिस दिन आपके ज़िंदगी में 1 + sin² दिखाई दे तब आपको x के जगह पे tan थीटा या क्या रखना है, cot थीटा पुट करना। कैसे पुट करना है, क्यों पुट करना है, मैं सारी चर्चा इसका पिछले वीडियो में कर चुका हूं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम करूंगा, बाकी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पिछले वीडियो में चले जाओ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आराम से सॉल्यूशन देखते हैं। यानी मैं चर्चा ये करूंगा, ये बोला है कि आपको 1 + x² दिखाई दे तो आपको x बराबर tan थीटा या cot थीटा पुट करना है। चलिए मैं करता हूँ पुट x बराबर क्या कर लेता हूँ कि आसान हो जाएगा, tan या cot कुछ भी कर लेता हूँ, मेरे दिमाग में आया cot पुट कर लेता हूँ, cot पुट कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेना। बच्चों, थीटा का वैल्यू देखो कैसे निकलता है। जैसे ये थीटा है तो थीटा बराबर, आपने तो सिर्फ थीटा रखना है, तो कॉट क्या करोगे, तो कॉट को ये साइड भेज दो। तो बउआ, कॉट को मैं ये साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स थीटा। यानी इधर थीटा, ये देखो इधर सीधा कॉट है तो बराबर के उस साइड जाएगा ना तो उल्टा हो जाएगा, यानी इनवर्स में हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है बाबू। मैं बात करता हूं y बराबर cot इनवर्स √, देखो जहां जहां x मिलेगा वहां पे क्या पुट करना है, cot पुट करना है। तो √1 + बउआ देख लीजिए x दिखाई दे दिया आपको x, तो x के जगह पुट कर दीजिएगा cot² थीटा, क्योंकि यहाँ बोला है कि x के जगह cot रखना है, प्लस देखियो हीरो यहाँ पे भी x मिल रहा है तो x के जगह आपने क्या पुट करना है, cot थीटा। यहाँ तक तो कोई डॉट नहीं है जी। चलिए नेक्स्ट मैं चर्चा करता हूँ y बराबर cot इनवर्स। अच्छा बउआ, आपने कहीं ना कहीं 10th में एक फार्मूला देखा था, देखो बगल में फार्मूला जरूर मेंशन करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है तुम लोगों के लिए, क्योंकि फार्मूला भी ध्यान में रहेगा और एग्जामिनर समझेगा नहीं भाई ये बच्चा पढ़ने वाला है। तो इसका फार्मूला होता है कॉसेक थीटा। क्या हो जाता है, कॉसेक। तो डायरेक्ट मैं इसकी कंप्लीटली फार्मूला लिख दूं, क्या, कॉसेक थीटा, अब प्लस में कॉट थीटा। यहां तक नो डाउट। बउआ, इसको थोड़ा सा डेरिवेशन करोगे तो नीचे आने के बाद आपको पता होगा कि 10th क्लास में सर जी पढ़ाए थे, कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/sin थीटा, नो डॉट, प्लस कॉट थीटा को, बउआ ये बहुत सा बेसिक सा फार्मूला है, कॉट थीटा को लिख सकता हूं मैं cos θ/sin थीटा। यही फार्मूला मैं यहां अप्लाई करूंगा, cos θ/sin थीटा, नो डाउट। देखो जो जो फार्मूला लग रहा है मैं इस साइड में लिख रहा हूं, तुम अपना ध्यान देना कि कहाँ कहाँ सर फार्मूला लिखे हैं। तो y बराबर cot इनवर्स, बउआ यहाँ से मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय एलसीएम लेने का, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ sin थीटा। तो साइन कट जाएगा, आपका एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 1 + cos थीटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम ले सकते हो। y बराबर cot इनवर्स, मेरे भाई
मैं ऑलरेडी देखो इसका 2 फार्मूला पिछले वीडियो में ही करवा चुका हूँ, ध्यान देना, नहीं तो पिछले पार्ट को जरूर देखना। ये सब इतनी बार आपके ज़िंदगी में आएगा कि पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम भी करते रहना। 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है हीरो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। नो डाउट सही है जी। चलिए जी, और साइन थीटा का क्या फार्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये सब फार्मूला मैं पहले ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर नए हो तुम तो चैनल पे पीछे जाकर वीडियो देख लेना। चलिए मैं 1 प्लस कॉस थीटा को लिख देता हूँ हंसते खेलते 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कहाँ से भाई, यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 बटा बाबू साइन थीटा को क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बउआ मैंने फार्मूला से लिखा है। चलिए कुछ कटता है हीरो, तो बिल्कुल कहोगे यस सर जी, कहीं ना कहीं तो कुछ कट रहा है। देखता हूँ क्या कट रहा है। 2 से 2 कट रहा है हीरो, 1 कॉस से 1 कॉस कट रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास बचेगा बाई बराबर कॉट इनवर्स अ कॉस थीटा बाई 2 अ साइन थीटा बाई 2 यानी कॉट थीटा बाई 2। अभी तो ऊपर फार्मूला पढ़ा है कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्या हो गया tan थीटा। अच्छा थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि पता हीरो एक उल्टा फंक्शन इनवर्स माने उल्टा और एक सीधा फंक्शन दोनों हट जाता है। इसका कुछ रेंज वगैरह होता है, तो वैसा मेरे पास कुछ है नहीं, क्वेश्चन में दे देता है, उतना कुछ करना नहीं है। तो ये इनवर्स और एक सीधा यानी एक उल्टा एक सीधा कट जाता है, तो आपके पास बचेगा बाई बराबर थीटा बाई 2। हंसते खेलते तुम अपने जिंदगी में ये कर सकते हो बाई बराबर, और देखो बच्चों थीटा का तुम वैल्यू निकाला था, क्या निकाला है थीटा का वैल्यू बउआ, देखो थीटा का वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 1/2 को आगे कर देता हूँ, कर सकता हूँ जी, और थीटा का कॉट इनवर्स एक्स। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन तुम हंसते खेलते कर दो एकदम। बच्चों बहुत बचपन से जानते हो कि पता सर मैं इसे बचपन से जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करना है वो मैंने लिख दिया, बाई का डी वाई बटा डी एक्स। देखिए 1/2 कांस्टेंट है बाबू, गुना में रहेगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को वैसा का वैसा रहने दो। यानी जब भी कांस्टेंट में गुना रहे तो कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने दो। अब कॉट इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ कि कॉट इनवर्स एक्स का जो डीसी होता है माइनस में 1 बटा अंडर रूट, सॉरी गलत है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही फार्मूला यहाँ लिख दो ना, माइनस, तो माइनस को मैं आगे लिख देता हूँ, माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जी, और यही आपकी फाइनल आंसर हो गई। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ बच्चों सेकंड क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन ये है कि बाई बराबर कॉट इनवर्स इतना दिया है, पूछा है फाइंड डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इसका डीसी करना। बउआ आप इस काले कलूठे इंसान को देख रहे हो, इसकी शक्ल देख रहे हो, इसका शक्ल देखते ही मुझे एक बात याद आती है। इस ऐसे वाले इंसान को मुझे देखते ही एक बात याद आता है, मैं पहले ही बताया हूँ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, देन आपको पुट करना है, पुट एक्स बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा। मैं इसकी काफ़ी अच्छा से चर्चा किया हूँ पिछला वीडियो में, देख लेना। यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं तो डायरेक्ट प्रॉब्लम वाली बातें करेंगे। तो क्या मैं इसकी शक्ल देखते ही डायरेक्ट कर देता हूँ पुट एक्स बराबर साइन थीटा। कितने बच्चे के दिमाग में आता है यार कि साइन की जगह आप कॉस रख के देखते। बउआ तुम कॉस रखोगे ना तो बहुत ही इजी वे में आ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा साइन रखता हूँ, थोड़ा सा जटिल होगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा होगा बस। तो कॉन्सेप्ट डेवलप करना है भाई, तो मैं बात कर लेता हूँ। तो थीटा बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो तुम थीटा बराबर निकालना चाह रहे हो तो ये साइन है ना, तो साइन ये साइड आ जाएगा बउआ, तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। जिस दिन ये वाला आदमी इधर को आएगा तो साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा नाउ की, क्लियर है ना। नाउ होने के बाद आप देखिए पुट कीजिए,
बाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स के जगह बउआ तुमने पुट किया है साइन थीटा बटा अंडर रूट, जहां जहां एक्स दिखाई दे वहां पे, यहाँ एक्स दिखाई दिया मैंने साइन रखा, नीचे भी एक्स दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा। और बाबू तुम 10th क्लास में पढ़ चुके हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा कोई कहेगा सर अंडर रूट नहीं पढ़े 10th में, सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर पढ़े, तब वो ये कॉस आएगा तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, पढ़ा होगा उतनी दिमाग तो है, ये है भगवान दे दिए हैं बहुत पहले ही तुमको। तो कॉट इनवर्स साइन थीटा और बट्टा इस पूरी कहानी के बदले फार्मूला क्या हो जाता है कॉस थीटा, सॉरी थोड़ा सा फार्मूला में मिस्टेक है, ये कॉस स्क्वायर नहीं कॉस थीटा होगा, तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा। बउआ थोड़ा सा बढ़ जाइए आप, बाई बराबर कॉट इनवर्स साइन बटा कॉस हीरो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो जाता है बउआ टैन थीटा। क्लियर है हीरो? अच्छा तो यहाँ मैं लिख दूं टैन थीटा। अब मेरे दिमाग में आया कि यार यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे भी कॉट रहता ना तो आराम से दोनों फंक्शन को मैं हटा सकता था, तो कॉट तो है नहीं, तो मेरे पास एक रिश्ता मुझे पता है कि जानते हैं सर आप ऐसे लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। अब कितने बच्चे के दिमाग में आया यार ये पाई बाई 2 क्या है, तो ये 90 है बउआ, तो 10वां में पढ़ा होगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, तो यही वाला बुद्धि का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे, यानी त्रिनेत्र लगा देंगे, तो कॉट इनवर्स कॉट। अच्छा ये वाला फार्मूला क्यों लगाए पता चला ना बउआ, ताकि इनवर्स फंक्शन और ये वाला कॉट दोनों क्या हो जाए कट जाए। तो फाइनल आपके पास आंसर आएगा बाई बराबर, ये दोनों तो हट जाएगा हीरो, आएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। कहोगे सर पाई बाई तक तो ये ठीक है, थीटा सर, तो थीटा का वैल्यू हीरो तुम पहले ही तुमसे मैं निकलवा चुका हूं कि थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे तुम डीसी आराम से कर सकते हीरो, डीसी करना है तो मैं साफ शब्दों में नीचे लिख रहा हूँ कि मैं डिफरेंशिएशन करूँगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बउआ बाई का डीसी डी वाई बटा डी एक्स, पाई बाई 2, पाई बाई 2 एक कांस्टेंट नंबर है, यानी कि 45 कभी जिंदगी में नहीं बदलेगा, जो नहीं बदलेगा तो कांस्टेंट का डीसी मेरे पास क्या होता है 0। अब बात आ गया साइन इनवर्स, तो हीरो साइन इनवर्स एक्स का जो डीसी होता है वो होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब बातों को मैं बहुत डिटेल में याद करवा चुका हूँ, इतना थोड़ा सा और सुंदर शब्दों में निप पोत के लिख दो, सुंदर सुंदर शब्द में, कि ये हो जाएगा माइनस 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है हीरो? बस यही आंसर आता। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। अच्छा बउआ क्वेश्चन नंबर हम 3 देखें, बात यहाँ पे गौर से इस काले कलूठे को नहीं, इस गोरे लड़के को देखो, इस लाल वाले लड़के को देखो, कहीं एक जगह तुम देखा होगा कि सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी मैंने कभी ना कभी बताया है, लेकिन अगर वो सारी बातें आपके दिमाग में नहीं आता है तो ये सेम टू सेम ऐसा शकल वाले का जीरोक्स है, ऐसा शकल वाले का क्या है जीरोक्स है, साइन थीटा, या आप क्या पुट कीजिएगा कॉस थीटा। अच्छा देखो माइनस एक्स स्क्वायर घट रहा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर घटने का मतलब होता है साइन थीटा या कॉस थीटा, बट कहोगे सर आपने तो बताया है कि 1 में से घटना चाहिए, तो बाबू यहाँ पे 1 था तो आपने जो मेंशन किया है वो 1 को, लेकिन शकल पता नहीं चलेगा। लेकिन इसी प्रकार आपके जिंदगी में कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो आपको यहाँ ए स्क्वायर दिखाएगा ना, तो बस ए साइन थीटा मान लीजिएगा या फिर ए कॉस थीटा मान लीजिएगा। देखो मैंने यहाँ 1 है बट मैंने भी यहाँ 1 को लिखा है, लेकिन आपको पता नहीं चला,
तो अगर यहाँ ए स्क्वायर रहेगा तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर लिखूंगा। नो डाउट यहाँ पे हम समझेंगे कि 1 में से एक्स स्क्वायर घट रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बशर्ते 1 के जगह ए स्क्वायर आ रहा है, ए आ रहा है, इसका मतलब मुझे ए साइन थीटा पुट करना है। देखो कॉन्सेप्ट को ही समझना है, बाकी प्रॉब्लम तो कर ही लोगे, बच्चों से बचपन से ही तुम प्रॉब्लम करते आ रहे हो तो कर लोगे तुम, अच्छी बात है। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे नेक्स्ट इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन मैं कर लेता हूं, यहाँ पे समझना कि आप पुट कर रहे हो, पुट क्लियर है ना, पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा। अच्छा आपसे कोई पूछ देगा भाई ये क्यों पुट किया, तो कहोगे भाई ये जाइए ए था तो मैं यहाँ पे ए पुट किया। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना थोड़ा सा आपके लिए नया चीज होगा। तो देखो सबसे पहले थीटा का वैल्यू निकालने से पहले देखो एक यहाँ आदमी ए है जो गुना में है, तो पहले उसको ही साइड कर लो ना, ए गुना में है तो ये कहाँ चला जाएगा, भागा में, बराबर बच जाएगा साइन थीटा। पता चला ए गुना में था तो पहले ए भागा में। अब यहां से तुम थीटा का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा ए। इतना तो थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब तुम हंसते खेलते अपना काम आगे बढ़ा सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है हीरो। तो बाई बराबर tan इनवर्स, हाँ भाई एक्स के जगह तुमने क्या पुट करना है, ए साइन थीटा, नो डाउट। बट्टा में हीरो, बहुत अच्छा बात है, बट्टा में एक जगह पुट करना ए साइन थीटा, एक जगह पुट करना है ए साइन थीटा। हीरो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर था, सॉरी ये तो ये था ना, थोड़ी सी बात गड़बड़ हो गई। चलो ये तो एक्स स्क्वायर है, क्लियर है ना, एक्स के जगह मुझे पुट करना ना, क्योंकि एक्स की बात मैंने की है। तो यहाँ हो जाएगा ए साइन थीटा का स्क्वायर, क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा बउआ। तो बाई बराबर tan स्क्वायर ए साइन थीटा। अब यहां से गौर से देखना, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन को निकाल रहा हूं, तेजी में एक स्टेप गायब कर रहा हूं, तो वो तुम अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। अच्छा ए स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां भी ए स्क्वायर और यहां भी ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, अच्छा थोड़ा सा कर ही देते हैं भाई, तू लोग हो थोड़ा सा लगता है दिमाग को बेच के खा गया है, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तब 1 माइनस क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा जी, क्लियर है ना। ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर, तो कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर से कॉमन ले लिया तब 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर इतना नहीं आता ना तो तुम छोड़ छाड़ के बायोलॉजी ले लो, और जिंदगी में ये कभी सपना नहीं देखना कि तुम जॉब कर सकते हो, क्या कि इतनी बेसिक सी बात नहीं आती है, तो सोच छोड़ देना तो कि हम जिंदगी में जॉब कर सकते हो और एकदम कायर टाइप के इंसान हो। अच्छा रूट के अंदर ए स्क्वायर है, बाहर निकलेगा तो चुपचाप ये निकल जाएगा ए, और नीचे अंदर बच कौन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं रे बउआ। अच्छा जिंदगी में तुमको मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, क्लियर कट है जी। चलिए मैं नेक्स्ट की बात कर लेता हूं, बाई बराबर tan इनवर्स। बउआ ए मारने से ही फायदा हुआ कि ए कट गया, ठीक ना, तो बाकी हो जाएगा साइन थीटा और इतना का बदले होता है कॉस थीटा, क्लियर है जी। बाई बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है tan थीटा, क्लियर है ना। अब tan थीटा होता है तो एगो उल्टा एगो सीधा गायब हो गया जी, ये इनवर्स है और ये tan है, गायब हो गया, बचा बाई बराबर थीटा, नो डाउट बाई बराबर थीटा। चलो पकड़ के लाते हैं कि बाई का थीटा का वैल्यू क्या है, गौर से देखना थीटा का वैल्यू क्या है, देखो यहां से, हाँ जी थोड़ा सा ऊपर है, थीटा का वैल्यू आपके पास है साइन इनवर्स एक्स वाई ए, साइन इनवर्स एक्स वाई ए। मजा आएगा यहाँ पे डीसी करने में, साइन इनवर्स एक्स वाई ए, देखना डीसी तुम थोड़ा यहाँ आराम से करना जी, जल्दी जल्दी में पता है कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, तो डीसी आराम से करना। देखो मैं यहाँ पे डीसी करूंगा, तुमको नहीं करना मैं करूंगा,
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डीसी डी बाई बटा डी एक्स और साइन इनवर्स का डीसी। यहाँ पे थोड़ा सा मजा आएगा। साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने भी यहाँ कर देना है कि साइन इनवर्स का डीसी 1/√1 माइनस, अब चीजों को समझो, यहाँ पे एक्स था तो आपने एक्स स्क्वायर किया, लेकिन मेरे पास एक्स के जगह क्या है, एक्स बटा ए, तो यहाँ पे होगा एक्स बटा ए का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? यहां तक तो कर दिया। साइन इनवर्स का डीसी क्या है, अब देखो ये बचा हुआ है ना, ये वाला आपका पार्ट बचा हुआ है। साइन इनवर्स का तो कर दिया, इसका करोगे ना तो इसका थोड़ा सा हम इधर तुमको समझा देते हैं, यहां से थोड़ा सा मोटरी में। एक्स बटा ए, तो देखना यहाँ नहीं कुछ तो ये है, एक तो होगा ना जी, एक तो होगा ना। और मैं तुमको बताया हूं कि ये बी सी सब कांस्टेंट है, तो समझ लीजिए कि a बटा ए एक्स का डीसी होगा a बटा ए का है। जैसे 4x के डीसी हो जाता था 4, खाली कांस्टेंट ही ना बचता था। देखो ना, x के साथ जो गुना है उसका डीसी वही बचता था ना, 4x का डीसी 4। तो यहाँ पे है a 1 बटा ए एक्स, यानी जिस दिन कांस्टेंट गुना रहेगा तो कांस्टेंट सिर्फ बच जाता है, तो यहाँ भी क्या बच जाएगा 1 बटा ए। नो डाउट, थोड़ा सा इसको आप डेरिवेशन कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए हंसते खेलते, एकदम चाय पानी पी के, ताकि आपको भी तकलीफ ना है हमरो ने। 1 बटा ये थोड़ा सा आगे कर दीजिए, ज्यादा तकलीफ है तब जी। अच्छा, यहाँ पे आप लघुत्तम लेना बहुत अच्छे से सीख गए होंगे कि ऐसा होगा। कैसे हीरो, यहाँ नहीं कुछ तो बन है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर आगे जाएगा और बाकी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है जी? नो डॉट। चलिए बाबू थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एकदम अच्छा से मजा आ रहा है पढ़ने में जी। 1 बटा ए, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो ए हो जाएगा और ये बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे भाई क्या हो जाएगा ना, ए कट जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। नो डॉट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा, हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, बिल्कुल मजा वाला क्वेश्चन है। ये शकल देखते ही कहोगे सर कहीं ना कहीं इसको हम नहीं देखे हैं, तो हम कहेंगे तनी थामा हो बबुआ, तनी थामा। थामते थामते देखो मजा आ जाएगा। क्या तुमको मैं जिंदगी में कभी बताया हूं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। बहुत इज्जत से बताए हीरो। क्या बताए हैं? कॉस थीटा। बहुत बार फार्मूला में बताए हैं, 11th में भी और 12th में भी, इसके पहले वाला ही वीडियो में बताया हूं। तो देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 भी है, माइनस भी है, 2 भी है। अब बउआ एक्स के जगह क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। तो ये जा कुछ दिल ही नहीं है। तो जब ये फार्मूला आपको याद होगा तो कहोगे जानते हैं सर सकलिया सेम है, बशर्ते जानते हैं एक्स का मतलब होता है खाली जगह, आप इच्छा के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो एक्स के जगह कौची रख देवल जाए हीरो क्या रख दिया जाए ताकि आपका प्रॉब्लम आगे बढ़ जाए। तो देखो, तो कहोगे सर साइन रख दीजिए ना, फार्मूला पे आ जाएगा। तो ठीक है बाबू, मैं कर देता हूं ना। एक्स बराबर पुट जी एक्स बराबर क्या हीरो, साइन थीटा। और यहां से थीटा का वैल्यू पता है तुमको, मैं बहुत पहले ही बता चुका हूं। थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। अब तुम सॉल्यूशन कर लो मेरे भाई। बाई बराबर साइन इनवर्स बउआ पुट तो करना है, क्या करना है आपको 1 माइनस 2। अच्छा, आपको यहाँ पे x मिल रहा है ना, x के जगह क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे भाई इतना के बदले आप फार्मूला जानते हो क्या,
कॉस 2 थीटा। इस एवरग्रीन फार्मूला बउआ हर बार यूज होता है, थोड़ा सा इसको समझकर याद ही कर लेना। ऐसे तो मैं समझाया हूं अच्छे से इसको पिछला पार्ट में। तो हो गया आपका बाई बराबर कॉस थीटा। अब कहोगे जानते हैं सर लफड़ा में न पड़ गए, कैसे ये दोनों हटेगा, एक तो साइन है और एक कॉस है। तो बउआ 10th क्लास में हम एगो फार्मूला बताए थे ना, एकदम हंसते खेलते बताए थे कि जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा। कोई गल नहीं जी, कोई बात नहीं जी। तो बाई बराबर साइन इनवर्स। अच्छा कॉस को मैं लिख सकता हूं साइन 90 को मैं यहाँ पे 11-12 में मतलब थोड़ी सा स्टैंडर्ड लेवल में π/2 लिखता हूं और 2 थीटा। अब कहोगे सर बेईमानी कीजिएगा, यहाँ थीटा था तो थीटा लिखे थे, तब बउआ मेरे पास एजा cos 2 थीटा है तो हम लिखेंगे cos 2 थीटा। घबराए की जरूरत नहीं है। एजा रहेगा कुत्ता तो मैं लिखता π/2 माइनस कुत्ता। एजा था थीटा तो लिखा था थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों एक लेवल में आ गया तो ये दोनों तो खत्म हो गया। तो बाई बराबर आपके पास बचा π/2 माइनस 2 थीटा। क्लियर है भाई। तो बाई बराबर π/2 माइनस 2 और थीटवा के वैल्यू आप लोग पहले निकाल चुके हैं। तो थीटा के वैल्यू क्या है जी, देखो निकाले हैं। थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स कितना बार तुम देख लिया है पढ़ते पढ़ते कि इसका डीसी करना बहुत आसान है ना हीरो। तो लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जरूर लिखिएगा, एकदम नेसेसरी है। तबे तो आपको समझ में आएगा ना कि क्या करना, या एग्जामिनर को समझ में आएगा। जैसे शादी विवाह वाले औरत लोग को माथे पे सिंदूर लगाना नेसेसरी है, उसी प्रकार क्वेश्चन को dy/dx डिफरेंशिएशन निकालने के लिए जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो बात लिखना को बहुत जरूरी है। π/2 इज ए कांस्टेंट नंबर, देन दिस इज द वैल्यू ऑफ 0। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। 2 का 2g और साइन इनवर्स x का dc। रे बच्चों क्या होता है हीरो बोल दीजिए ना, आप अपने मन में बोलिएगा, वो वीडियो देखते देखते जब मैं यूज करता हूं ना तो आप बोलिएगा वहां पे। तो हो जाएगा √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी सॉल्यूशन कर लोगे तो dy/dx माइनस 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपकी आंसर हो जाएगी। चलिए हम थर्ड पार्ट में देखते हैं। अच्छा ये फार्मूला को जितनी तारीफ करे बहुत ही कम है। इस फार्मूले को मैं, इसको प्रॉब्लम को मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ। क्लियर है ना। होता ये है कि ये फार्मूला बहुत अच्छा है। अब देखो इस गोरे चिट्टे लड़के को तुम देखो, ये गोरा चीटा लड़का, ये गोरा चीटा लड़का, इसको मैं क्लियर करवा दूं कि जिस दिन 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स दिखाई दे तो मैं बोला हूं कि पुट करना है एक्स बराबर cos 2 थीटा। विश्वास नहीं होता है ना तब पिछला का वीडियो में देख लीजिएगा कि हाँ सर यही बात बोले हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात बोले हैं। अच्छा तो मैं यहाँ पे विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट कह सकते हैं कि पुट कर दीजिए ना सर। पुट 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 हो गया जी, x बराबर cos 2 थीटा। कहे पुट करेंगे सब चर्चा हो चुका है पिछला वीडियो में, और इसको हल करने में थोड़ा सा थीटा का वैल्यू निकालने में मजा आएगा जी। देखिएगा कैसे। तो पहले cos है तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, अब बच जाएगा 2 थीटा। लेकिन आपको 2 से थोड़ी ना मतलब है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो cos इनवर्स और 2 गुना में तो 2 भागा में, अब बच गया थीटा जी, कोई गल नहीं। अब आगे मैं बात करता हूं बाई बराबर, ठीक है जी, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स √1 प्लस,
अच्छा ये x दिखाई दिया, x की जगह आपको क्या रखना है, cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस फिर x दिखाई दिया तो cos 2 थीटा, अब बाटा में क्या हो गया 2। क्लियर है ना जी। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक बात को केयर करो, 1 प्लस cos 2 थीटा मैं पहले भी बताया हूं, इसका फॉर्मूला बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। कन्फ्यूजन मिटाने के लिए मैं इसका एक ट्रिक बताया हूं कि प्लस होगा तो होगा cos। क्यों जी, क्योंकि देखो cos है तो cos में शादी करेगा तब ना तिलक मिलेगा, प्लस में रहेगा। माइनस कब होगा, जब अलग कास्ट में शादी करेगा, यानी तिलक नहीं मिलेगा। ये cos है, शादी कर लिया है साइन में, तो ये जाहिर सी बात है माइनस में होगा, तिलक नहीं मिलेगा इसको। अच्छा जी, तो मैं थोड़ी सी आगे चर्चा कर लूं। बाई बराबर साइन इनवर्स, अब देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस जी, अच्छा 2 sin स्क्वायर थीटा और बटा में हो गया 2, कोई बात नहीं है 2 हो गया है। अब देखते हैं बाई बराबर साइन इनवर्स, बउआ ये √2 है तो √2 का √2 रह जाएगा, और देखिए cos स्क्वायर तो रूट से खत्म होके क्या हो जाएगा, सिर्फ cos बचेगा, नो डाउट। अब प्लस यहाँ भी √2 रह जाएगा और साइन स्क्वायर से रूट कटेगा तो बच जाएगा साइन थीटा और बटा में 2। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये लेवल क्वेश्चन सीबीएसई लेवल क्वेश्चन है, यानी सीबीएसई लेवल क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछता है ज़्यादातर, आप लोग का स्टेट एग्जाम में बहुत ही कम पूछता है। लेकिन हम लोग तो कॉन्सेप्ट सीखना ना, पास करे के होगा ना, तो जब सोए रहेंगे ना तो नींद में आ जाना, 4 क्वेश्चन बता देंगे वही से पास हो जाओगे, बट कॉन्सेप्ट सीखना है। देखो तो बाई बराबर साइन इनवर्स, अब क्या करना है ना, मुझे यहाँ पे √2 कॉमन ले लेना है, तो बचेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा और बट्टा में 2। अब मेरे भाई ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आ रही है। देखो √2 का मतलब होता है ना कि ये 2 गो √2, यानी 2 का मतलब 2 गो √2, 4 का मतलब 2 गो √4। क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैं 2 लिखा, इसका मतलब कि क्या होगा, 2 गो √2 होगा। तो यहाँ खुशी खुशी कर दें, इस 2 के बदले मैं लिख दूं √2 इंटा √2। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा हीरो, 1 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा मेरे पास साइन इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा, अब बटा में 2। याद रखना ये वाला पार्ट 8 या 9 में सेम टू सेम यहाँ के बाद क्वेश्चन तुमको बताया गया है, बट मैं बता देता हूँ, तुम लोग तो हो कोड ही, कॉपी उपी में तो बनाते नहीं हो, तब वो चीज को मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। बाई बराबर, अब क्या करोगी जी, इतना तो फार्मूला है ना और कुछ है, तो देखो क्या करोगे जी, ऐसे मैं बता दिया हूँ। 1/√2 को आगे कर लीजिए, cos थीटा प्लस यहाँ भी 1/√2 को आगे कर लीजिए और साइन थीटा। समझ रहे हो ना, अलगे अलगे मैं किया हूं। तो बाई बराबर साइन इनवर्स, अब 1 को मैं लिख दूंगा साइन π/4, काहे कि साइन 45 के मान 1/√2 होता है, तो लिख ही सकते हैं cos थीटा। पापा को तुम अब्बू बोल ही सकते हो दूसरा भाषा में, तब 1/√2 को साइन π/4 बोल ही सकते हो। यहाँ 1/√2 को cos π/4 बोल ही सकते हो और साइन थीटा। अब कितना के दिमाग में पता है क्या बात खटकेगा कि आंसर है जब 1/√2 को साइन π/4 लिखे हैं, ये जा cos π/4, ये क्या बेईमानी है, तो मैं बता देता हूँ थोड़ी सी बात में। इसका हीरो एक फार्मूला होता है, साइन A प्लस B बराबर होता है फार्मूला साइन A इंटू, ये साइन A है, साइन A इंटू cos B
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो हीरो देखो फार्मूला पे बैठाने के लिए मुझे शुरू में साइन चाहिए, देन मैंने साइन लिखा, फिर कॉस चाहिए तो कॉस, प्लस फिर यहाँ पे मुझे कॉस चाहिए तो मैंने कॉस लिखा और ये लिखा। तो बाई बराबर क्या हीरो साइन इनवर्स। इतना लंबा चौड़ा आदमी के बदले, इतना लंबा चौड़ा आदमी के बदले इतना छोटा को बात लिखा था, तो हम लिख ही सकते हैं। मेरा पास ए लिखा क्योंकि शुरू में ए था, मेरे पास π/4 है तो π/4, प्लस इसके पास बी था तो बी लिखा, मेरे पास थीटा है तो थीटा लिखूंगा। कोई नहीं बोलेगा जी, बोलेगा तो हो जाएगा जी, होना रहेगा जी। ये दोनों तो खत्म हो गया, तो बचा बाई बराबर π/4 प्लस थीटा। अब यहाँ से डीसी करना तो जानते हो, और नहीं तो वैल्यू रख लीजिए π/4 प्लस, और थीटा के वैल्यू क्या निकाले हैं, तनी ऊपरे जाके देख लीजिए ना। थीटा का वैल्यू आप निकाले हैं कॉस इनवर्स एक्स अब बटा 2, कॉस इनवर्स एक्स बटा 2। अच्छा क्वेश्चन था, कॉस इनवर्स एक्स बटा 2। अच्छा ये बटा में पूरे में 2 होगा, नहीं तो अभी गड़बड़ हो जाता। तो इसका तुम जब डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डी बाई बटा डी एक्स हो गया। अब π/4 कांस्टेंट है तो इसका डीसी 0। कॉस इनवर्स के पता हीरो, तुम बचपन में से जानते हो कि माइनस में का सी से जितना भी पैदा होगा आदमी, यानी फार्मूला पैदा होगा सी, ये सब माइनस में होगा। तो माइनस में ये 1/2 है ना, तो बेचारा के आगे निकाल दो ना, कर कोई गलती ना है, 1/2। इसका फार्मूला हो जाएगा √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनल इसका फार्मूला हो जाए, आंसर हो जाएगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर प्रॉपर आंसर, ये आएगा। हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, बहुत टाइम है। देखो यहाँ पे क्या है, मैं 3 फार्मूला सेम टू, यानी 3 क्वेश्चन सेम टू सेम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसकी मैं बगल में फार्मूला लिख दिया हूँ। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पिछले पार्ट थ्योरी में मैं करवा चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, आप लोग बना लेना। देखो आपको दिया फाइंड साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको निकालना था dy बटा dx। तो मेरे भाई देखो ऐसा शकल देखते ही देखो साइन में फार्मूला होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 2 का 2 है, x है, तो x के जगह क्या पुट होना चाहिए, tan थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे tan थीटा x की जगह पुट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगर ये तीनों आपको tan में फार्मूला याद है तो आप सारा फार्मूला याद कर सकते हैं। ऐसा शकल वाला तीनों जब भी इंसान दिखाई दे तो x के जगह आपको tan थीटा पुट कर देना है। इसका सभी का आंसर आएगा आपको क्या हीरो, क्या आंसर आ जाएगा जी, थोड़ा सा क्या आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, 2 बच जाएगा ना, हाँ 2 हो जाएगा। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सभी का आंसर ये आ जाए, यानी बच्चों तीनों का आपका आंसर ये वाला आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लेना, तीनों बना लेना, उम्मीद करता हूं बन जाएगा। हाँ इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया रहेगा, वहां पे बना लीजिएगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपको आता है, बिहार बोर्ड में एक बार ट्राई भी किया था। देखिए ऐसा 4x³ - 3x, ऐसा फार्मूला मैं तुम्हें बताया हूं, बस वो दिन याद करो कि cos 3 थीटा बराबर क्या फार्मूला हम बताए थे, 4 cos³ थीटा अब -3 cos थीटा बताए थे ना। अरे बउआ तो वही चीज वाना लिखल है जी, 4 के 4 लिख ले है और x के जगह क्या रखाएगा, तो x के जगह क्या रखाना चाहिए, cos रखाना चाहिए ना। माइनस के माइनस है ये है, 3 के 3 है ये, बस अर्थे x के जगह क्या रखाना चाहिए, cos। तब पुट कर दीजिए ना, पुट x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। तो y बराबर सेक इनवर्स अब 1 हो जाएगा 4 cos³ थीटा अब -3 cos थीटा। अब हंस के कहिएगा सर ये तो मजा आ गया, सेक इनवर्स अब 1
नीचे हो गया cos 3 थीटा, ठीक ना। अब देखिएगा y बराबर, ये तो सेक है, ये cos है, तो कैसे काम होगा, तो उलट दीजिए ना, सेक इनवर्स। अब 1/cos 10वां में पढ़े हैं सेक 3 थीटा, ये दोनों मर गया, एगो सीधा एगो उल्टा फंक्शन है जी, हट गया जी। और आपके पास बचेगा y बराबर 3 थीटा, नो डाउट। अब y का y, 3 का 3, और आपको पता है थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos इनवर्स x। अरे निकाले ले हैं, अपने मन से नहीं किए, देखो थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x। अब इसको डीसी तो हंसते खेलते, बचपने से तुमको पता होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा y का dy/dx बराबर 3 का 3, और cos का होता है माइनस में 1/√1 माइनस x², यानी cos इनवर्स x का डीसी हो जाता है 1/√1 माइनस x² माइनस में, वही हम यहाँ पे लगाए हैं। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम एक पार्ट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में करते हैं। बच्चों मेरे साथ बने रहो। लव यू ब्रो। बहुत अच्छा लगता है जब साथ साथ में पढ़ते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।